जय कुंज बिहारी जय कुंज जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी बोले बोले जय यशोदानंदन जय गज जन रंजन जय यशोदानंदन जय गज जन रंजन जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिष्ठिमाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to Sundar devotees, all glories to Sundar devotees, all glories to Sundar devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठ जाइए। अब ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है। अध्याय 10 है श्री भगवान का ऐश्वर्य, श्लोक संख्या 20। तो जो हिंदी पढ़ते हैं किताब ले सकते हैं। अच्छा, तो जिनके पास किताब है और जिनके पास किताब नहीं है सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। भगवान के शब्द हैं, बहुत सरल हैं, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए सब लोग। अहम आत्मा गुडाकेश। सब लोग बोलिए। अपना मुंह पवित्र करेंगे। आप बोलेंगे तो आपका मुंह पवित्र होगा, सुनेंगे तो कान पवित्र होंगे। जरूरी नहीं कि आप समझ पाएँ। श्लोक नहीं भी समझें तो भी श्लोक इतने शक्तिशाली हैं कि ये पवित्र करते हैं। इसलिए यहाँ की विधि है, श्लोक को समझाया जाता बाद में, लेकिन पढ़ाया जाता पहले। श्लोक आप पढ़िए, बोलिए, सुनिए, आप पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो मुंह पवित्र करो अपना। सब लोग ऊंचे स्वर में बोलिए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। धन्यवाद। अब शब्दार्थ बोलेंगे तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, सब लोग, ठीक है। शब्दार्थ। अहम मैं, आत्मा आत्मा, गुडाकेश ही अर्जुन, सर्वभूत समस्त जीव, आशय स्थितः हृदय में स्थित, अहम मैं, आदि उद्गम, च भी मध्यम मध्य, च भी भूतानां समस्त जीवों का, अंतः अंत, एवं निश्चय ही, च तथा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, जिनके पास पुस्तक है भूमिका में पहला पेज निकालें और सब लोग मेरे पीछे
बोलने की, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ये पंखे जो है चला दीजिए, पंखे की हवा मेरी तरफ ना आए, लेकिन पंखे चलाइए। जो पंखे बंद हैं पंखे चला दीजिए। गार्ड कहाँ है? गार्ड पंखे चला दीजिए, मेरी तरफ हवा ना आए, लेकिन पंखे चला दीजिए। जो पंखे बंद हैं उनको पंखे चला दीजिए, मेरी तरफ हवा ना करता है। हैं? हाँ तो थोड़ा सा दूसरी दिशा में कर दो थोड़ा। हाँ अच्छा ऐसे ही है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, आ रही, चलो ठीक है, बस हो गया। अब ठीक है, वो भी पंखा चला सकते हो, वो पंखा चला, वो सब पंखा चला सकते हो। और कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। अब श्लोक फिर से निकालेंगे, श्लोक को समझेंगे। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अहम आत्मा गुडाकेश है। गुडाकेश ये नाम किसका है? कौन बताएगा? गुडाकेश नाम किसका है? अर्जुन का है। गुडाकेश नाम किसका है? अर्जुन का है। तो भगवान अर्जुन को गुडाकेश कह रहे हैं कि हे गुडाकेश, मैं क्या हूँ? हम आत्मा सर्वभूता से स्थित, सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। ठीक है, तो सब प्राणियों के हृदय में स्थित दो आत्माएं हैं, एक तो जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो श्री कृष्ण अपने को जो कह रहे हैं कि सब प्राणियों के हृदय में से आत्मा हूँ, तो कौन सी आत्मा है वो? जीवात्मा या परमात्मा? परमात्मा है।
परमात्मा एक ही हैं जो सबके हृदय में स्थित हैं। इन जीवात्मा अपने अपने शरीर में ही रहता है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो परमात्मा उसके साथ, परमात्मा भी उसके साथ शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। परमात्मा, ये परमात्मा सब में एक ही हैं लेकिन अलग अलग जैसे हैं। ये परमात्मा की विशेष शक्ति है, विशेष गुण है। एक ही परमात्मा सबके हृदय में जीवात्मा के साथ हैं, अलग अलग जैसे हैं, मित्र की तरह। सब जीवात्माओं के साथ में एक मित्र परमात्मा है, अलग अलग जैसे हैं लेकिन एक ही हैं। ये तो भी कैसे हैं? विभक्तम, विभक्त जैसे हैं, है ना। ये भगवान बता रहे हैं। फिर दूसरा बात, अहम आदिश्च, मैं सब प्राणियों का आदि हूँ। फिर तीसरी बात, अहम मध्यम चा, सब प्राणियों का मध्य हूँ। फिर तीसरी बात, अंत चा, सब प्राणियों का अंत हूँ, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया। क्या? अर्जुन को गुणाकेश, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला है। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट हो गए हैं। अर्जुन को भगवान ने गुणाकेश कहा। क्यों कहा? बिल्कुल शुरुआत जब भगवान कर रहे हैं अपनी विभूतियों का, तो भगवान अर्जुन को गुणाकेश कर रहे हैं। गुणाकेश का मतलब है जो निद्रा को जीतने वाला। आपको पता है कथा में हमेशा नींद आती है, कथा में कई बार नींद आती है ना। लेकिन जो ना सोए, जिसने नींद पर विजय प्राप्त की है, उसे कहते हैं गुणाकेश। तो कथा सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कथा में किसी को अगर नींद ना आए तो वो विशेष उसको कि वो कथा का जो है पूरा लाभ उठाएं। तो अर्जुन जो है निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। चाहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर उनको जो है सुनने का मौका ना मिले तो कोई उनको बाधा नहीं होती। अर्जुन ने थकान पर, निद्रा पर विजय प्राप्त की है। अब भगवान से गीता सुन रहे हैं अर्जुन, तो उसमें भी अर्जुन को जो है कोई थकान नहीं आ रही है, बाधा नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप बहुत थके हैं, बहुत समय थके हैं, कथा सुनते हैं तो तुरंत नींद आती है, नींद आती है ना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो निद्रा को जीत ले तभी वो जो है अज्ञान को जीत सकता है और कथा प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है आगे। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलग अलग विभूतियाँ हैं भगवान की, और पहली विभूति भगवान बताते हैं तो उसको समझना है ये पहली विभूति है। दूसरी विभूति भगवान बताते हैं तो उसको समझना दूसरी विभूति अलग है। तीसरी विभूति भगवान बताते हैं उसको समझना अलग है, तीसरी, है ना। आगे सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महातत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महातत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महातत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान क्या करते हैं? फिर सब जीव के अंदर परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, ना। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुल्लिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। जीव आत्मा जो है अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, सड़ जाएगा, गिर जाएगा, फिर कुछ भी काम का नहीं रहेगा, है ना। बिना आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। और जैसे जीवात्मा शरीर में आता है तो शरीर बनने लगता है, शरीर बनने लगता है,
हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, मुंह बनता है, सब बनते हैं। कैसे बनते हैं? जीव जब शरीर में आ जाता है। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातों तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान यथो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 537 महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार नव जले विजत, इसमें योग निद्राम सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण समुद्र में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण हैं, पालक हैं और समस्त शक्ति के अवसान हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी व्याख्या, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने ना। पिछले श्लोक सुनो है बच्ची बच्ची, तुम अभी बातें नहीं करना, नहीं तो बाहर चले जाना, बातें नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल शांत। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था क्या? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था अपनी विभूतियों का वर्णन प्रधानता से ही करेंगे, प्रधानता से करेंगे। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न था, यदि श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन प्रधानता से करेंगे तो श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी किस विभूति का वर्णन करेंगे? 82 प्रकार की विभूतियां हैं इस अध्याय में। इस अध्याय में भगवान ने 82 प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया है। कितने? 82 प्रकार की। तो अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि भगवान सबसे पहले कौन सी विभूति बताएं? प्रधान अपने विभूतियों का वर्णन करेंगे। अर्जुन को लगता है सबसे पहले कौन सी विभूति बताएंगे भगवान? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः श्री कृष्ण इस श्लोक में बताया सबसे पहली विभूति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा। पहली विभूति सब प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्या? गुडाकेश। गुडाकेश शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुडाका और ईश। गुडाका शब्द का अर्थ है निद्रा और ईश शब्द का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। इस प्रकार गुडाकेश शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो निद्रा पर नियंत्रण करता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त की। क्या? भगवान अर्जुन आप हरि बोल, आप चले जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत नींद आ रही है ना, तो थके हैं तो नींद आ रही है, तो अगर नींद आती है थकान के कारण या तो खड़े हो जाओ या फिर विश्राम करो, ठीक है। तो महाभारत के आदि पर्व के अध्याय संख्या 131 में वर्णन आता है, जिस समय अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के स्थान में रहकर उनसे सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे। अर्जुन कहाँ थे? गुरु द्रोणाचार्य के स्थान में रहते थे और सब प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे। और रात्रि के समय जब सभी शिष्य विश्राम कर रहे होते थे, रात में सभी शिष्य विश्राम करते हैं, छोटी सी अवस्था के, अर्जुन भी छोटी अवस्था के थे, तो बच्चे तो जो है रात में फिर सोते हैं ना, कोई नहीं जगता रात में। अर्जुन बचपन से ही ऐसे थे, क्या? निद्रा विजयी। तो शिष्य सभी शिष्य विश्राम कर रहे होते, उस समय अर्जुन अकेले रात के समय उठकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात में भी उनको क्या है? धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात्रि के समय अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उठे, अर्जुन को हृदय से लगाया, अपने शिष्य को हृदय से लगा कि देखो मेरा शिष्य कितना तत्पर है। रात में सब शिष्य सो रहे हैं, सब बच्चे सो रहे हैं, और ये जो है अभी रात में भी अभ्यास कर रहा है धनुर्विद्या का। हृदय से लगाया और बोले, अर्जुन मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, इस घटना से पता चलता है अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण अपने गुरु द्रोणाचार्य को से ऐसा वरदान प्राप्त किया
जैसा वरदान किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कैसा वरदान प्राप्त हुआ? हाँ, अर्जुन के समान धनुर्धर कोई ना हुआ, ऐसा ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन निद्रा को जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन बहुत सचेत हैं कि श्री कृष्ण अपनी जिन जिन विभूतियों का वर्णन करेंगे उनमें अर्जुन केवल श्री कृष्ण की ही महिमा का दर्शन करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा है। तो श्री कृष्ण आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं है। क्या है? परमात्मा। कभी कभी जीवात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब भगवान अपने को जब कहते हैं कि सबके हृदय में आत्मा हूँ, तो वो आत्मा जीवात्मा नहीं है। कौन है? परमात्मा है। ये समझने की बात है, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था है, जीवात्मा बद्ध अवस्था में है। जीवात्मा के कर्म और इच्छाओं के कारण उसे शरीर प्राप्त होता है। शरीर से बंधे हैं आप, शरीर से बंधे हैं, है ना। इस प्रकार अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। सबके अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, तथा प्रत्येक जीवात्मा बद्ध अवस्था में होने के कारण अपनी पहचान अपने शरीर के साथ करता है ना। आपसे अगर पूछें तो अपना नाम आप बताओगे, हम इनके पुत्र हैं, हमारा घर इधर है, तो पूरी पहचान अपने शरीर में ही आपकी बनी हुई है। परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के विस्तार हैं, जो प्रत्येक शरीर में अलग अलग जैसे स्थित हैं, परंतु वे परमात्मा एक ही हैं। गीता 13:23 में उस परमात्मा के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, इस देह में जो परम पुरुष स्थित है उनको परमात्मा भी कहते हैं, परम पुरुष भी कहते हैं। इस देह में जो परम पुरुष है उन्हें उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। अलग अलग नाम है। हाँ, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर है, वो सामान्य जीव नहीं है। अद्वैतवादी चिंतक ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये अद्वैतवाद बड़ा गलत सिद्धांत है। अद्वैतवाद बहुत फैला हुआ है, तो उसको जीवात्मा परमात्मा को एक मानते हैं, बहुत गलत सिद्धांत है। देखो जीवात्मा परमात्मा में कितना अंतर है। जैसे जुगनू और सूरज, जुगनू और सूरज में कितना अंतर है, ऐसे जीवात्मा के साथ परमात्मा है, लेकिन बहुत अंतर है। जीवात्मा अपने कर्मों से बंधा है, शरीर से बंधा है और सुख और दुख से बंधा है, और परमात्मा जो है बिल्कुल अलग है जीवात्मा से, है ना। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं, वे परमात्मा रूप से प्रत्येक शरीर में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे परे हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष शरीर को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित शरीर में नहीं रहते। वे साक्षी हैं, अनुमति देने वाले हैं, परम भोक्ता हैं, उनका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। वे दिव्य हैं, अतः बिल्कुल स्पष्ट है आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न है। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वे अंदर से जीव की भौतिक भोग की इच्छा की पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है, दोनों मित्र रूप में रहते हैं। परमात्मा जीव के साथ कैसे रहते हैं? मित्र के रूप में रहते हैं, दोनों मित्र रूप में रहते हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति देखी जाती है। भगवान जीव को आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी थोड़ी स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर भगवान की संगति ठुकराता है। परमात्मा जो है जीव के साथ में रहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि जीव इस संसार में ना सड़े, पर भगवान के धाम जाए। लेकिन जीवात्मा परमात्मा की बात नहीं मानता, अपनी इच्छा से भोगने की जो है चेष्टा करता है।
न स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। भगवत गीता के रूप में बाहर से आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक संसार में सुख नहीं है। परमात्मा हृदय में भी आपको ज्ञान दे रहे हैं और गीता के रूप में बाहर से ज्ञान दे रहे हैं, है ना। उनका वचन है इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वो फिर भगवत धाम जाने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये परमात्मा जो सब जीवों के साथ में रहते हैं वे पहली विभूति हैं। अब दूसरी विभूति क्या बताएं? दूसरी विभूति है, दूसरी शिक्षा है मैं सब प्राणियों का आदि हूँ। इस श्री कृष्ण की दूसरी विभूति है। क्या? सब प्राणियों का आदि हूँ। आदि का मतलब प्रारंभ, प्रारंभ है ना। तो जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी दूसरी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये समस्त प्राणियों के आदि हैं। आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ, अर्थात बचपन की अवस्था। क्या है? बचपन की अवस्था। यदि हम मनुष्य जीवन में बचपन की अवस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं ये अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवस्था इतनी कोमल है, यदि इस अवस्था में कोई अभ्यास किया जाए तो जीवन भर के लिए स्वभाव बन जाता है। इस बचपन की अवस्था में अगर बच्चे मान लो गीता पढ़ने का अभ्यास करें तो जीवन भर फिर क्या होगा? उनका स्वभाव बन जाएगा। तो बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा आप जो है शिक्षा दिए, बढ़िया शिक्षा दिए। और अगर बच्चे बिगड़ गए तो जीवन भर के लिए क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। तो बचपन की अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है ना। तो श्री कृष्ण ये विभूति बहुत उपयोगी है। बचपन की अवस्था बहुत उपयोगी है ना। ये बात समझने के लिए बचपन की अवस्था स्पंज के समान होती है। कैसी होती है? स्पंज। स्पंज समझते हैं? पानी को सोख लेता है, किसी भी चीज़ को सोखता है। बच्चे सहज अपने आसपास के वातावरण को अंगीकार करते हैं, इसलिए उन्हें प्रमुख रूप से कृष्ण भावना के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो है हमेशा मंदिर में लाना चाहिए, भगवान के दर्शन कराना चाहिए और प्रवचन में बैठाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? ये बच्चे जो है इनके संस्कार बनेंगे, पवित्र संस्कार बनेंगे, है ना। तो बचपन के लिए बहुत घर में आनंददायक कृष्ण भावना का विकास करके हमें बच्चों की भौतिक सुख से रक्षा करनी चाहिए, जिससे वे पूर्णतया संतुष्ट रहें। बच्चों को टीवी दिखाते हैं और बच्चों को टीवी दिखाते हैं, उसमें मार रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का मिलन, ये सब जो है क्या है? बच्चों को बिगाड़ेगा। बच्चे बिगड़ेंगे और टीवी देखने से ही बच्चे जो है इतने बिगड़ जाते हैं, इतने बिगड़ जाते हैं। एक बच्चे ने जो है स्कूल में जा कर के और शिक्षक को ही गोली मार दी। क्यों? वो टीवी में सब देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इधर गोली मारे, उसको गोली मारे, इसको मार, इसको लड़ रहे हैं, है ना, इसको पटक रहे हैं। ये सब जो है बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में वो विचार बनते हैं। अगर गीता सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करें। माता पिता का कर्तव्य है उन्हें श्री कृष्ण की शिक्षा देकर कृष्ण भक्ति के लिए आकर्षित करें कि कृष्ण की भक्ति करना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, प्रणाम करो, है ना, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के खड़े हो, है ना। ऐसे बच्चों को शिक्षा दें। माता पिता में कृष्ण भावना के लिए जिस स्तर की गंभीरता होती है बच्चे भी उसी स्तर तक पहुंच सकते हैं। और बच्चे भी देखते हैं, क्या देखते हैं? माता जी जो है प्रणाम कर रही हैं तो बच्चे भी नकल करते हैं, है ना। इसलिए अगर माता पिता जो है झगड़ा करते हैं घर में तो बच्चे देखेंगे झगड़ा तो बच्चे भी सीखेंगे वही झगड़ा। अब हमें याद है हमारे माता पिता में कभी झगड़ा नहीं हुआ,
कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। अगर माता जी कुछ बोलें, पिताजी को जो है कुछ बोलें तो वो सुन लेते थे, और पिताजी जो है अगर बोलें तो माता जी सुन लेती थी। कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, है ना। और पिताजी क्या करते थे, हैं, हमेशा राम कथा सुनाते थे, गाया करते थे, है ना। और बड़ी सुंदर महाभारत की कथाएं सुनाया करते थे। रामायण के तो पक्के विद्वान थे। तो वो सब जो है सुना, हमने वो सुना। और जब पिताजी कहीं पर सत्संग होता है तो चले जाते थे, तो हमें लेकर के चले जाते थे, तो हम भी सुनते थे। पिताजी सुनते थे तो हम भी सुनते थे। तो वो संस्कार हमारा बचपन से ही पड़ा। इसी कारण से अब मैं यहाँ व्यासासन पर बैठा हूँ। हमारे पिताजी की जो है इस प्रकार के जो है संगति के कारण मैं यहाँ व्यासासन पर बैठा हूँ, है ना। यदि बच्चे अपने उन मित्रों से आकर्षित हो जाते हैं जो भक्त हैं, तो वो भक्ति, तो भक्त जो है, मित्र भी अगर भक्त हों बच्चों के, तो फिर भक्त है बच्चे भक्त। व्यक्ति को चाहिए बच्चों को इस मार्ग में प्रोत्साहित करें, उन्हें उचित वातावरण में रखें, जिससे भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। माता पिता का सबसे प्रमुख जिम्मेदारी, बच्चों की विशेष रूप से रक्षा करो, बच्चों को विशेष रूप से चरित्र निर्माण करो। माता पिता का सबसे पहला ये कार्य है। ये नहीं कि हमको तो टाइम नहीं मिलता, बच्चे बिगड़ रहे हैं। माता पिता को समय नहीं है, वो अपने लगे हुए हैं। माता पिता को अपने भजन में भी नहीं लगना चाहिए कि बच्चे बिगड़ें। बच्चों को भजन सिखाओ, तो आपका सबसे बड़ा भजन यही है। अपने भगवान की पूजा में लगे हैं माता पिता और बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो भगवान की पूजा छोड़ करके बच्चों से पूजा कराओ, बच्चों को पूजा कराओ। आपकी सबसे बड़ी पूजा यही है कि बच्चों को भगवान की पूजा में लगाओ, तो आपकी सबसे बड़ी पूजा है। आप पूजा में लगे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो क्या फायदा। आपके पास समय नहीं है, पूजा में लगे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं। अपना पूरा समय बच्चों को दो, बच्चों को सिखाओ कैसे जप करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे नाम माला पर जप करना है। ये अगर आप सिखाते हैं, सबसे बड़ी पूजा, भगवान की पूजा से भी बढ़ करके बच्चों की पूजा। आगे ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे कृष्ण भावनामृत में पले बढ़े हैं, वे यदि जीवन के किसी मोड़ पर भौतिक जीवन का अनुभव करने के लिए भटक जाते हैं, तो फिर से कृष्ण भक्ति स्वीकार करके भक्त बन जाते हैं। अब बचपन में अच्छी भक्ति का अभ्यास किया और जवानी में अगर मान लो बिगड़ गए तो भटक करके भी बाद में आएंगे, भक्ति में आ जाएंगे। क्यों? बचपन में जो है भक्ति का अभ्यास किया। जवानी में बिगड़ भी जाए तो भी जो है भटकते भटकते भी आ जाता है। जैसे हमने बचपन में मतलब वो भक्ति का संस्कार पाया, फिर बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर वो बुरी संगति में थोड़ा वही लगा कि भाई वही ठीक है। लेकिन फिर जब अशांति मिली, बड़ी अशांति मिली, तो फिर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, नहीं भक्ति करना चाहिए। तो भक्ति का संस्कार चूँकि बचपन में था, तो जवानी में सब छोड़ दिया। लेकिन फिर दिमाग में ही आया कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो जीवन में सुख नहीं है। हरे कृष्णा। जीवन में सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने 18 फरवरी 1973 को भक्तिन टोनी को एक पत्र लिखा था। एक भक्तिन टोनी लड़की थी, उसका नाम था टोनी। उसको पत्र लिखा, अपने शिष्यों के बच्चों की तुलना अर्चा विग्रहों से की। जिस प्रकार भक्त लोग मंदिर में अर्चा विग्रहों की दिन रात सेवा करते हैं, उसी प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चों के लालन पालन में उतना ही समर्पण दिखाना चाहिए। अब यहाँ भगवान की दिन रात सेवा होती है ना, उसी प्रकार से माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों की दिन रात क्या है शिक्षा दो। बच्चों को दिन रात कराओ, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना। बच्चों को जो है पूरा इसमें ध्यान दो बच्चों के ऊपर। श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि भक्तों के बच्चे साधारण नहीं होते, वे भी भक्त होते हैं। उनकी सेवा करने, उनका मार्गदर्शन करने, उन्हें कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षण देने से हम श्री कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। अगर बच्चे को आपने भक्त बना दिया तो आपकी भक्ति गारंटी। आप कुछ भी ना करो। जैसे माता सुनी थी,
तो ध्रुव जो उनका बालक था उसको कहा कि बेटा तुम जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में जाओ, वन में भेज दिया। तो बाद में जब ध्रुव महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे, विमान में बैठे थे और धाम जा रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि मैं अपनी माता को छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, मेरी माता ही ने मुझे आज्ञा दी थी भगवान का भजन करने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने देखा एक विमान उनके आगे जा रहा है, उसमें उनकी माता बैठी। तो माता जो है अपने पुत्र से पहले भगवान के धाम जा रही है। क्यों? उसने तो कुछ नहीं किया। ध्रुव महाराज ने भगवान का भजन किया था, भगवान के दर्शन किए, अब भगवान के धाम जा रहे हैं तो क्या देखा, उनकी माता उनसे पहले जा रही है, जबकि माता ने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल बच्चे को जो है भजन करने की आज्ञा दी और माता की आज्ञा से उसने भजन किया, भगवान को प्राप्त किया और माता को जो है उसका पूरा फल मिला। तो बच्चों को अगर आपने भक्त बनाया तो आपको भक्ति जो है फिर गारंटी है, निश्चित है कि आपको भक्ति मिलेगी। फिर दूसरी विभूति है भगवान की, तीसरी विभूति क्या है, मैं सभी प्राणियों की मध्यवस्था हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी तीसरी विभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं ये समस्त प्राणियों के मध्य है। मध्य का अर्थ है बीच की अवस्था। क्या? बीच की अवस्था अर्थात जवानी की अवस्था। यदि हम मनुष्य जीवन में जवानी की अवस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं ये अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में शरीर की इंद्रियों और बुद्धि का विकास हो जाता है। यदि व्यक्ति इस अवस्था में अपने जीवन के लिए कृष्ण भावना भावित बनने का निर्णय लेता है तो उसके सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक तो बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता है, बच्चों को भक्त बनाने के लिए प्रोग्राम होते हैं, और दूसरा यूथ प्रीचिंग, जो जवान लोग हैं उनको प्रचार करते हैं। ये बड़ा मुख्य कार्यक्रम है, यूथ प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये समझने की बात है कि यौवन की अवस्था में बुद्धि और इंद्रियों का अच्छा विकास होता है। इस अवस्था में यदि व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आ जाता है तो वो श्री कृष्ण की सेवा में अनेक प्रकार के नए नए तरीके भी निकाल सकता है। अब बुद्धि अच्छी है, बुद्धि का बहुत बढ़िया विकास हुआ तो श्री कृष्ण की सेवा में नए नए तरीके भी निकालते हैं जवान लोग, है ना। जिस समय श्रील प्रभुपाद के संपर्क में अमेरिकी नवयुवक आए उसमें उनकी सहायता से यह हरे कृष्ण आंदोलन खूब फैला और पुस्तकों की बहुत छपाई हुई। क्योंकि अमेरिकी लड़के थे, जवान लड़के थे, तो पढ़े लिखे थे तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ी और सिद्धांत को समझा और लोगों को भक्त बनाया और प्रचार किया। किताबें छापी, किताबों को पढ़ना, किताबों का जो है प्रूफ रीडिंग करना, है ना, उनकी जो है संशोधन करना, सब कार्य किया और कितना किताब छापी और बांटी, वितरण किया, है ना। पुस्तकों की बहुत छपाई हुई और पुस्तकों का खूब वितरण भी हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यौवन की अवस्था उनकी एक विभूति है। अब क्या है? अंतिम, क्या? मैं सभी प्राणियों की अंतिम अवस्था में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी चौथी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे समस्त प्राणियों की अंत हैं। अंत संत का अर्थ है अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था। कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वृद्धावस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम मनुष्य जीवन में वृद्धावस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं ये अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है। ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है और व्यक्ति को समझ में आता है उसका जीवन समाप्त होने वाला है। अगर उसने आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ विकास किया है तो अपने भक्ति के कार्यों में गंभीरता से लग जाता है। तो वृद्धावस्था में जो जवानी में कुछ अभ्यास किया है तो वृद्धावस्था में फिर क्या करते हैं? दूसरी जिम्मेदारी छोड़ करके अपने भजन का ही काम करने लगते हैं।
जैसे देखा कि वृद्धावस्था आ गई तो घर की जिम्मेदारियां छोड़ करके ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं अपना भजन है और श्री कृष्ण के धाम में जाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृद्धावस्था उनकी एक विभूति है। तो वृद्धावस्था में बहुत लोग या तो वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जो है एकांत स्थान में जाने भजन करते हैं, लेकिन अगर जवानी में नहीं किया तो वृद्धावस्था में कोई कुछ नहीं कर सकता। वृद्धावस्था में जीवन भर का जो अभ्यास है वही चलता है, आप नया अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए ये नहीं सोचना कि नहीं अभी तो हमें भजन नहीं करना है, अभी तो हम माला जप नहीं करेंगे, जब वृद्धावस्था आएगी तब माला शुरू करेंगे। अगर जीवन भर माला जप नहीं किया तो वृद्धावस्था में जप नहीं होगा। लगता तो है भाई वृद्धावस्था में क्या है, कुछ नहीं करना है, खाली माला जप करना है, लेकिन वो सरल काम जितना सरल लगता है वो होता ही नहीं। वृद्धावस्था में माला जप नहीं होता कभी। अगर माला जप करेगा है ना तो मुंह से निकलता नहीं नाम, और तरह तरह की चिंताएं आती हैं। वृद्ध तावत चिंता सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो है बचपन अपना जो है बर्बाद कर देता है, बालस तावत क्रीड़ा सकता है, बचपन में जो है खेल कूद में अपना बचपन बिता दें तो बर्बाद कर दिया बचपन, खेल में ही बचपन को बिता दिया। बालस तावत क्रीड़ा सकता तरुणस तावत तरुणी सकता, और जब जवानी आई तो स्त्री में आ सकता, तो जवानी बर्बाद कर दी। अब बुढ़ापे में क्या भजन करेंगे? नहीं होगा भजन। क्या होगा? वृद्धस्तावत चिंता सकता, फिर चिंता ही चिंता आएगी दिमाग में, चिंता ही चिंता आएगी, चिंता से पर से ब्रह्मणि को भी न सकता। तो फिर भगवान के भजन में कभी भी आसक्ति होगी। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं अभी तो हमारी बचपन की अवस्था है, हमें खेल कूद करने दो, हम जवानी में भजन करेंगे। तो जवानी आती है तो कोई सोचता है कि अरे अभी जवानी है, अभी तो हमें भोग विलास करने दो, भोग विलास करें जवानी में, बुढ़ापे में करें। जब बुढ़ापा आता है तो फिर भजन की बात पर क्या होता है? चिंताएं आती हैं दिमाग में, बहुत चिंताएं आती हैं, बिना मतलब की चिंता। घर में जो है पुत्र है और पुत्र वधू है और कई में सब काम चल रहे हैं, अपने ठीक से काम चल रहा है, लेकिन तो भी बिना मतलब की चिंता उसको होती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं, ये काम नहीं, वो काम नहीं, उसी में लगा आ सकती है, कभी नहीं छोड़ता। लेकिन हमारे बड़े बड़े जो राजा हुए प्राचीन काल के, जो राजर्षि थे, वो क्या करते थे कि जैसे ही उनकी अवस्था हुई, थोड़ा वृद्ध अवस्था आती है, तो अपने पुत्र को जो है राज्यभार सौंप देते हैं और वन में जाते हैं। उनकी पत्नी अगर आना चाहे वन में उसके साथ तो आ सकती है। अगर उनकी पत्नी अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहती है तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे। पत्नी के लिए पूरा छूट होती है कि अपने पति के साथ वन में जाना चाहे तो जाए, और अगर नहीं जाना चाहती तो बच्चों की देखभाल, बच्चों की संरक्षण में रहे, लेकिन सुरक्षित रहे। और जो पति होता है वो बिल्कुल भी जो है पत्नी के बारे में सोचता ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में ही संन्यास ले लिया। तो कई लोग संन्यास जो है इतनी अवस्था में भी ले सकते हैं। क्यों? जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि वृद्धावस्था आएगी। हो सकता है वृद्धावस्था ना आए और हमारा जीवन छूट जाए, तो फिर क्या करें? तो कई लोग जो है इस
थोड़ी अवस्था में भी संन्यास ले लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया देवी, बिल्कुल जवान थी, बहुत सुंदर थी, और माता वृद्ध थी, सच्ची माता, अकेली माता थी और पत्नी थी। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया, माता और पत्नी को त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो माता की तो हमेशा याद करते थे भगवान, लेकिन पत्नी की याद नहीं करते। पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं पूछते थे। माता के बारे में फिर भी पूछते थे कि हमारी माता जो है घर में कैसी हैं, वो भजन करती कि नहीं करती हैं, पूछते थे। पत्नी के बारे में कभी बात नहीं है, विष्णुप्रिया के बारे में, क्योंकि सन्यासी का जो है बड़ा कठोर ये नियम है। तो अंतिम अवस्था जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अंतिम अवस्था में क्या हो जाए, अंते नारायण स्मृति। अंतकाल में जो है अगर नारायण का स्मरण हो जाए तो क्या हो गया, पूरा जीवन सफल हो गया। हम जीवन भर जो कर रहे हैं कार्य हैं, माला जप कर रहे हैं, मंगल आरती में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, कितने कार्य करते हैं, इस सब का जो है असली लाभ क्या है, अंते नारायण स्मृति। अंतकाल में क्या हो, नारायण का स्मरण हो। अंतकाले च मामेर स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति तजन देहम सयाति परमामृतम्। अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना अंतकाल में तो स्मरण हो जाएगा, हमें जीवन भर अपना मस्ती करें। अगर कोई सोचता है कि जीवन भर मस्ती करो, अंतकाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे कर लेंगे हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, ऐसे कर लेंगे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं हो। लगता तो बड़ा सरल है, अंतकाल में क्या है, हरे कृष्ण ही तो बोलना है, बोल देंगे हरे कृष्ण, हाँ, और शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, इतना सरल कार्य भी जो है क्या होता है, बिल्कुल संभव नहीं, असंभव हो जाता है, होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अंतकाल में कुछ भी नहीं याद आता, कुछ भी याद नहीं आता है। अंतकाल में वही बातें याद आती हैं जो जीवन भर आपने करी। यम यम वापि स्मरण भावम ते अत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तद्भाव भावितः। कि जिस भाव का जीवन भर स्मरण किया, हाँ, सदा तद्भाव, अंतकाल में उसी भाव का स्मरण करके वो उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। जैसे भरत महाराज थे तो उन्होंने जो है अपनी जवानी में ही अपना परिवार और राजमहल त्याग दिया, वन में आ गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के भजन में ही बीच में क्या हुआ कि वे जो है देखते हैं कि एक हरिणी नदी में पानी पीने आई है, और शेर की दहाड़ सुन करके भय के कारण उसने पानी में छलांग लगा दी। और पानी में छलांग लगा दी तो गर्भवती थी तो बच्चा पानी में ही गिर गया। पानी में उसने बच्चे को जन्म दिया और वो तो किसी प्रकार नदी पार करके और एक स्थान में जाके मर गई, और बच्चा जो है पानी में बह रहा है। तो भरत महाराज जो है वन में भजन कर रहे थे भगवान का, एकदम देखा अरे पानी में बच्चा बह रहा है, तो उसको उठा ली। इसकी तो माँ भी नहीं, इसकी कोई नहीं है इस बच्चे का, तो मैं ही इसकी माता हूँ, मैं ही इसका पालन करूँगा। तो बड़े प्यार से उसको पाल रहे हैं और उसका भजन उनका बंद हो गया। हिरण के बच्चे को पालने में और उसकी रक्षा करने में पूरा दिन बिता देते, भजन बंद हो गया। और फिर बाद में क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा है वो एक बार चला गया वन में और फिर वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो उसी चिंता में कि उस बच्चे को कोई शेर ना खा ले, कहाँ चला गया कहाँ चला गया। शरीर छोड़ा तो उनको क्या जीवन मिला, हिरण का शरीर मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया।
तो बहुत सावधान है ना। भगवान के भजन में, भगवान के भजन में कभी जो है इन सब चिंताओं को नहीं करना है कि कौन जी रहा कौन मर रहा। हमेशा अपना सोचना चाहिए कि भाई अब हमें शरीर छोड़ना है, जब हमें शरीर छोड़ना है तो हम किसकी चिंता करें, हमें अपनी गति सुधारना है। हम भी तो शरीर छोड़ रहे हैं, कोई मर रहा है तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे या अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, हम भी तो उसी लाइन में लगेंगे। किसी का शरीर छूट गया, हम भी उसी तरह से उसी लाइन में लगे हैं, तो हम थोड़ी इस चक्कर में पड़ेंगे कि भाई लोगों को हम जो है अब जो है भोजन खिलाएं या लोगों को दवाई दिलाएं। ये काम बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग बहुत होते हैं कि जो है अपने घर से तो अवकाश ले लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में समाज सेवा में लग जाते हैं। तो भाई भरत महाराज की तरह, भरत महाराज क्या है, एक हरण की सेवा में लग गए, उनको हरण का शरीर मिला, और समाज की सेवा में लग जा। अब बुढ़ापा आ गया है, समाज की सेवा, लोगों को जो है अस्पताल में दवाई दिलाना है, उनका इलाज करना है, ये करना वो करना, तो उससे क्या होगा, इसी संसार में फिर से आप जो है जन्म लेंगे। तो वे तो अपने कर्म के अनुसार कष्ट भोग ही रहे हैं, लेकिन आपके भी जो है क्या है, आप भी इसी संसार में कष्ट भोगेंगे, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी का कष्ट भोगेंगे। इसलिए सबकी चिंता छोड़ करके अपना चिंता, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादो, तो अपने द्वारा अपना ही उद्धार करो और अपने द्वारा अपना जो है पतन ना करो। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद ने जीवन भर सब भक्तों को जो है शिक्षा दी, हमेशा हरि नाम कीर्तन कराया, और माला पर जप करने की शिक्षा दी। तो प्रभुपाद ने सब कुछ किया, है ना। जब अंत काल में आया तो वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। अब शरीर छोड़ने के लिए किसी ने कहा प्रभुपाद अस्पताल में आपका अच्छा इलाज होगा, तो नहीं, कोई अस्पताल नहीं चाहिए, अब मुझको क्या करना है, शरीर छोड़ना है। अब शरीर छोड़ना है तो अस्पताल में क्यों इलाज कराएं। अब शरीर छोड़ना है तो कृष्ण चेतना में शरीर छोड़ना है, तो प्रभुपाद किसी अस्पताल में नहीं गए और डॉक्टरों को भी मना कर दिया, कोई डॉक्टर ना आए। केवल शिष्यों को अपना बैठाया कि वो उनके पास बैठ के कीर्तन करें, बस। प्रभुपाद शरीर छोड़ेंगे, कीर्तन जो है केवल भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जो है उसी प्रकार शरीर छोड़ रहे हैं। कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जी, नहीं तो क्या होता है, अस्पताल में जाके शरीर छोड़ते हैं, अस्पताल में जो है कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई वो कृत्रिम श्वास दे रहे हैं, क्या क्या होता है। तो उसमें क्या है कि भगवान का जो है स्मरण तो होता ही नहीं, भगवान का स्मरण तो होता नहीं, है ना। और बस अपने शरीर की चेतना में अपना शरीर छोड़ते हैं और फिर संसार में फिर से जो है जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। तो ये जो है मतलब विशेष जो है ये जो है हमारा कार्यक्रम है। बचपन की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जवानी की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बुढ़ापे की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तीनों अवस्थाएं क्या है, भगवान की विभूति है ना। प्रभुपाद वृद्धावस्था में थे, तो वृद्धावस्था को देख करके भी कई लोग प्रभुपाद की बात मानते थे, आदर करते थे, तो प्रचार में बहुत सहायता। वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था में प्रभुपाद अगर किसी को कुछ बोलें तो हर कोई जो है मानता था कि भाई बड़े बूढ़े हैं,
हैं, हमें बात मानना चाहिए। तो वृद्धावस्था का ये फायदा है, प्रचार करने में सहायता मिलती है। तो वृद्धावस्था का बहुत लाभ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।